कोचर सर, मान लीजिए ईरान अभी कह देता है कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे और अमेरिका मान भी लेता है, लेकिन क्या अगर ईरान के पास इतनी तकनीकी है, अगर ईरान के पास इतनी क्षमता है, तो वो अमेरिका को धोखे में रखकर भी बम नहीं बना सकता है? वैभव, आपके सवाल में एक सवाल और जोड़ दूं। मुझे लगता है कि अगर ये बात हो भी जाएगी तो इसके दूसरे मतलब ये शर्तें और कड़ी से कड़ी हो जाएंगी। मतलब अगर विवाद पैदा करना है तो नया शर्त लग जाएगी। बताइए कुछ सर, बस यही था मेरा सवाल जोड़। देखिए, चुपके से आप ये बॉम्ब को नहीं बना पाएंगे, बिकॉज आईएईए की इंस्पेक्शंस होती हैं और वो आपके हर एक साइट्स पे जाएंगे। बिकॉज आजकल की जो सैटेलाइट आपकी जो इमेजरी है और जिस टाइप की आपके पास सर्वेलेंस है, आप इसको छुपा नहीं पाएंगे, मेरा ये हमने मानना भी है। तो ऐसे ही बनाया था सर। हैं? हमने भी तो धोखे में रखकर ही बनाया था। नहीं, चलो उस टाइम पे ये सर्वेलेंस इतने सारे टेक्नोलॉजी थी नहीं ना। जी जी। तो आज तो टेक्नोलॉजी है तो इतना आसान नहीं होगा, पहली चीज। इसको नामुमकिन मैं नहीं बोल रहा, मैं इसको बोल रहा हूँ आसान नहीं होगा। जी दूसरा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये जानना कि ट्रम्प एक वजह ढूंढ रहा है वहां से एग्जिट करने के लिए। ट्रम्प लड़ना नहीं चाहता इस लड़ाई को, और वो एक एक बहाना ढूंढ रहा है कि किसी भी प्रकार से ईरान कुछ चीज़ों पे अपनी मान्यता अपना दे दे और अमेरिका वापस चला जाए। और ये वजह है इसकी, बिकॉज आज ट्रम्प एक प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहा है। ट्रम्प के यूएस के अंदर ही बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स है। इमिग्रेशन को वो सॉर्ट आउट नहीं कर पाया। प्राइमरी इलेक्शन उसके नवंबर में है। तीसरा, जिस तरीके से फेडरल फोर्सेस को इसको इस्तेमाल किया है, इसको वहां पे प्रॉब्लम आ गई है। एप्स्टीन फाइल्स को मत भूलिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी काफी प्रोपोर्शन है एप्स्टीन फाइल्स का जो खुलासा नहीं हुआ है। तो प्रेशर, और दूसरा इसका प्रेशर है आपका वेनेजुला से, जो इसको वेनेजुला में अमेरिकन ऑयल कंपनीज है वो जाना नहीं चाहती हैं। उसको वहां पर भी एक प्रेशर इसको बिल्डअप हो रहा है। सीरिया की जो सिचुएशन है वो अभी कंट्रोल में नहीं आ रही है अमेरिका से, और अभी भी जो इसको झड़प हो रही है। ये आप पे आपका यमन की सिचुएशन भी कंट्रोल में नहीं आ रही, जहां पे यूएई और सऊदी अरेबिया आपस में लड़ रहे हैं। तो ये जो सिचुएशंस इतनी सारी, जैसे कि एक पंडोरा बॉक्स हम बोलते हैं ना अंग्रेजी में, जी एक पंडोरा बॉक्स खुल चुका है ट्रम्प के लिए, और अभी वो अपने आप को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है। अब आप देखा वो ग्रीनलैंड पे भी ठंडा पड़ गया। यूरोपियन यूनियन खड़ा हो गया ग्रीनलैंड के साथ। डेनमार्क आपका खड़ा हो गया ग्रीनलैंड के साथ, और इसको नेटो में दरार आनी शुरू हो गई। यूरोपियन यूनियन ने अपना इसको भारत के साथ अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। भारत के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी एक्चुअली हो रहा है अमेरिका का, वो उसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह ऑलरेडी लग चुके हैं। उसमें खुलासा ये हो रहा है कि वो भारत के लिए नुकसान होगा, और शायद इसको भारत में भी कोई एजिटेशन वगैरह शुरू हो सकती है फार्मर्स की। तो जब हम इस तरीके की पूरी अपनी जो पॉलिटिक्स को हमको अंडरस्टैंड करते, तो ट्रम्प के लिए ईरान में घुसना बहुत मुश्किल हो जाएगा अभी। बिकॉज एक टाइम था कि अगर उस टाइम पे वो वहां पे अटैक एक्चुअली कर देता, वो दूसरी बात थी। बट उसने एक महीने से ज्यादा डिले किया है। और जब भी ऐसा होता है कि जब ये अटैक आपका डिले होता है, तो अल्टीमेटली अगर आप इसको मिलिट्री हिस्ट्री में भी इसको पढ़ें हर एक चीज को, तो जी। अगर आप एक टाइमली स्ट्राइक आप नहीं करेंगे तो वो फिर आपकी स्ट्राइक होके नहीं रहती। हमने ये एक अपॉर्चुनिटी पराक्रम में खोई थी। इस टाइप की अपॉर्चुनिटी हमने इस पार्लियामेंट अटैक के बाद हम लोग पाकिस्तान के अंदर जा सकते थे, और काफी नुकसान हम कर सकते थे। पाकिस्तान तैयार नहीं था। पर हमने एक साल हमारी ये फौज बॉर्डर पे रही, और एक साल के बाद वही फौज वापस आ गई। तो ये ऐसा ना हो कि ट्रम्प के साथ भी ये हो। और ट्रम्प जानता है कि एक उसने
स्ट्रैटेजिक मिस्टेक अपना करी है अपनी फौजों को मोबिलाइज करने के लिए, और कहीं ना कहीं पे उसको एक फेस सेविंग फॉर्मूला का इंतजार है, और इसके बंदे लगे हुए हैं आपके स्टीव विटकॉक और कुचनर और वगैरह, जो भी जो ये मार्को रूबियो, ये सारे अपने लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं पे एक फॉर्मूला निकल जाए, एक जॉइंट स्टेटमेंट निकल जाए, जिससे ईरान को भी एक कॉन्फिडेंस मिल जाए और इस अमेरिका को एक बहाना मिल जाए वापस जाने के लिए। बिल्कुल, चलिए अपने इस बातचीत के आखिरी पड़ाव में चलते हैं। शिवेन जी, एक आखिरी टिप्पणी हमारे इस बातचीत में आपकी। भाई मुझे वैभव ये एक और चीज पूछना है जो समझ में मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की बातें हम लोगों ने की हैं, ट्रम्प फेस सेव करना चाहता है, ट्रम्प ये सारी चीज करना चाहता है, ये लगता है। और जो शुरुआत बात की हुई थी वो हमारी यही हुई थी कि क्या वास्तव में वो चाहते हैं इस दौर में युद्ध अमेरिका के लिए बेहतर हो सकता है। मुझे कई बार ये लगता है, राजनीति बड़ी गहरी है इसमें, रूस और चाइना जो ईरान के मित्र हैं, क्या वो जी। वास्तव में इस युद्ध में यूएसए को यानी कि अमेरिका को उलझा करके बेहतर परिस्थिति में आएंगे। ये भी एक बिंदु है सोचने विचार करने का। अब इससे हालांकि जियोपॉलिटिकल का जो ज्यादा ज्ञान रखते हैं वो कितना सहमत है मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये भी बिंदु लगता है, ताकि ये जो चीज डिले होती है और लड़ाई की तरफ बढ़ती है, उलझने पैदा होती है। चलिए इस सवाल का जवाब कोचर सर से लेते हैं। कोचर सर, कहा जा रहा है कि दो तरह की बातें हो रही हैं रूस और चीन को लेकर। कुछ लोगों का कहना है कि रूस और चीन नहीं चाहते कि ईरान पर अमेरिका का हमला हो क्योंकि ईरान उनका मित्र राष्ट्र है, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है, जैसे कि शिवेन जी ने अभी कहा, कि रूस और चीन चाहते हैं कि अमेरिका एक जंग में शामिल हो जाए और वो जूझता रहे, जंग लंबी चलती रहे और उससे उसे फायदा हो जाए। और ईरान की जंग लंबी चल सकती है अगर हुई तो। देखिए, कुछ इसमें दम है इस आर्गुमेंट में। मैं मानता हूं कि अगर इस अमेरिका को उलझा के रखेंगे तो अमेरिका की ताकत उतनी एक्चुअली कम होती है। बट एक चीज और आपको जो इसके साथ मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ, यूक्रेन की लड़ाई को जी। और मैं जोड़ना चाहता हूँ क्योंकि अभी आप एक सिग्नल अपना देख रहे हैं कि पुतिन और ट्रंप के बीच में कोई ना कोई समझौता हो रहा है यूक्रेन की लड़ाई को रोकने के लिए। ज़ेलेंस्की के ऊपर बहुत प्रेशर अभी डाला जा रहा है और यूरोपियन यूनियन का प्रेशर इस लड़ाई पे कम होता जा रहा है। तो आपने इसको कई बार ऐसा होता है ना कि जियोपॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि आप इस चीज को मान जाएं कि यूक्रेन की लड़ाई इसको बंद करें और हम इसको ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो इस टाइप की भी आपको जियो पॉलिटिक्स में गिव एंड टेक सुपर पावर्स के बीच में होता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app